नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग जानते हैं, घरेलू उपकरण, टेलीविजन, रेडियो, एफएम, घरेलू लाइटें और मोबाइल, दूरसंचार के क्षेत्र में सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अधिक उपयोग होता है। इसी के द्वारा इस आधुनिक युग में नई नई टेक्नोलॉजी आविष्कार किया गया है। नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करवाए गए हैं। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखना, हमने पिछले वीडियो में किरचॉफ के नियम पढ़े थे। किरचॉफ के नियम, दो नियम थे किरचॉफ के, एक फर्स्ट नियम और एक सेकंड नियम। प्रथम नियम, ये इसको बोलते हैं धारा नियम, और दूसरा नियम अपन ने पढ़ा था द्वितीय नियम। ये इसको बोलते हैं वोल्टा नियम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो नियम ये कहता है कि किसी भी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजीय योगफल शून्य होता है। आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह से और संधि बिंदु से बाहर की ओर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार वोल्टा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। यह नियम ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में एक निश्चित दिशा में वोल्टाओं का कुल योगफल शून्य होता है, अर्थात समेशन V बराबर 0 है। टोटल वोल्टाओं का मान शून्य होता है। ये दोनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें समेशन V बराबर 0 अर्थात द्वितीय नियम, जिसे वोल्टा नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है, ये नियम सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के परिपथों को हल करने के उपयोग में लिया जाता है। आज हम बात करेंगे, एक नियम है समांतर क्रम विभाजन का नियम। पैरेलल ऑर्डर डिवीजन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, सभी लोग ध्यान से पढ़ना इसको। जैसे ये नियम इंपॉर्टेंट है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, उसी प्रकार से समांतर क्रम विभाजन का नियम पैरेलल ऑर्डर डिवीजन रूल है। ये परिपथ में बहुत अधिक काम आता है, आपका पढ़ा हुआ भी है किसी स्थान पर। कई इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, परंतु मैं साधारण भाषा में इसको बताना चाह रहा हूं। एक प्रतिबाधा है Z1, एक है Z2 और एक है Z3। एक इसमें वोल्टा स्रोत लगा हुआ E, जिससे धारा प्रवाहित हो रही है I1। इस बिंदु, ये बिंदु ऐसा है जहां पर परिपथ की शाखाओं में विभाजन हो रहा है, अर्थात शाखाएं आकर मिल रही है। एक शाखा ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तीन शाखाएं मिल रही है। ऐसे बिंदु को संधि बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु से यहां तक धारा I1 बह रही है, तो धारा का विभाजन हो गया I1 का इधर और इधर की ओर। मान लो कि इससे धारा I2 प्रवाहित हो रही है, तो इस वाले से I1 माइनस I2 प्रवाहित होगी। समझ आ रहा है सभी की? ध्यान देना, इस बैटरी से धारा बह रही है I1। इस बिंदु पर आने के बाद, मान लो कि ये बिंदु है, ये बिंदु पर आने के पश्चात धारा का विभाजन हो जाता है। धारा Z2 से और Z3 से प्रवाहित होगी। मान लो कि Z2 से प्रवाहित धारा का मान I2 है, तो Z3 से प्रवाहित धारा का मान I1 माइनस I2 होगा, क्योंकि स्रोत से बहने वाली धारा क्या है? I1 है। तो देखना, ये नियम ये कहता है समांतर क्रम विभाजन का नियम। ये नियम ये कहता है कि यदि धारा समांतर क्रम में प्रवाहित हो रही है, ध्यान रखना भाई, दो प्रकार के क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम सीरीज और एक समांतर क्रम। पढ़े भी आपके श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है,
अर्थात यदि ये नहीं होता Z3 तो ये एक ही क्रम में जुड़े हुए होते, अर्थात Z3 की अनुपस्थिति में Z1 और Z2 श्रेणी क्रम में कहलाते हैं, और श्रेणी क्रम में धारा हमेशा समान होती है। धारा कैसी प्रवाहित होती है, अर्थात यदि I1 बह रही थी तो दोनों से ही कैसी बहती, I1 ही बहती, परंतु वोल्टता का मान क्या होता, अलग अलग प्राप्त होता आपको। Z1 पर अलग वोल्टता, Z2 पर अलग वोल्टता है। परंतु अपन बात करें समांतर क्रम की, समांतर क्रम में धारा का मान अलग होता है, परंतु वोल्टता का मान समान होता है। जैसे अपन बात कर रहे हैं Z2 से और Z2 और Z3 पर वोल्टता का मान क्या होगा, समान होगा। तो ये श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम है। अपने पास नियम कैसा है समांतर क्रम का, तो ध्यान में रखना है यदि किसी परिपथ में धारा समांतर क्रम में प्रवाहित होती है, ये समांतर क्रम है दोनों Z2 और Z3, Z1 की बात नहीं कर रहे अपन, समांतर क्रम यहां से हो रहा है, Z2 और Z3 दोनों में समांतर क्रम में धारा प्रवाहित हो रही है। तो यदि ऐसी व्यवस्था होती है कि धारा समांतर क्रम में विभाजित हो जाती है, तो ये नियम क्या कहता है कि परिपथ में धारा समांतर क्रम में प्रवाहित होती है, क्रम ध्यान में रखना, समांतर क्रम में प्रवाहित होती है, तो समांतर क्रम विभाजन सिद्धांत के अनुसार समांतर क्रम में प्रवाहित होने वाली धाराओं का अनुपात, समझ रहे हो, इसमें धारा बह रही है I2 और इसमें बह रही है I1 माइनस I2, तो इन दोनों का अनुपात प्रतिबाधाओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है समांतर क्रम विभाजन का नियम। यदि किसी परिपथ में धारा का विभाजन समांतर क्रम में होता है, क्रम कैसा है समांतर क्रम, पैरेलल ऑर्डर डिवीजन रूल की बात करें अपन, पैरेलल ऑर्डर में यदि ऐसी व्यवस्था है डिवीजन हो रहा है, तो अपन बात करेंगे ये नियम ये कहता है कि समांतर क्रम विभाजन सिद्धांत के अनुसार समांतर क्रम में प्रवाहित होने वाली धाराओं का अनुपात प्रतिबाधाओं के अनुपात के, प्रतिबाधा है Z2 और Z3, Z1 का मतलब नहीं है, यहां से समांतर क्रम में विभाजन हो रहा है ए बिंदु से, एक Z2 की ओर और एक Z3 की ओर, तो इस समांतर क्रम में प्रवाहित होने वाली धाराओं का अनुपात प्रतिबाधाओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है, उल्टा होता है। जैसे आप बात कर रहे हो धाराओं का अनुपात आप ले रहे हो I2, धारा I2 तो दूसरे में बह रही है I1 माइनस I2, यदि ऐसा आपने लिखा है तो प्रतिबाधाओं का व्युत्क्रम उल्टा अनुपात होना चाहिए। यदि I2 पहले लिया है तो अब क्या लेंगे अपन Z3, तो Z3 अपॉन Z2। समझ में आ रहा है सभी के? एक बार ध्यान से देना, ये नियम ये कहता है कि यदि धारा का विभाजन समांतर क्रम में हो रहा है तो इस नियम के अनुसार समांतर क्रम में प्रवाहित होने वाली धाराओं का अनुपात, ये वाला और ये वाला, ये अनुपात इन प्रतिबाधाओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये देखो I2 अपॉन I1 माइनस I2, तो Z3 अपॉन Z2 उल्टा है, व्युत्क्रम है, क्योंकि I2 धारा बह रही है Z2 से और I1 माइनस I2 बह रही है Z3 से, व्युत्क्रम हो गया। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या I1 माइनस I2 अपॉन I2 बराबर होगा Z2 अपॉन Z3। इसको ऐसे लिखें या इसको उल्टा करके लिखें तो एक ही चीज है। ये नियम है समांतर क्रम विभाजन का
नियम या सिद्धांत। तो देखना इसमें इस परिपथ में आगे अपने काम आएगा, ये बहुत काम आता है। थेवेनिन प्रमेय में अपन बात करेंगे तो अपने पास ये काम आएगा, अध्यारोपण प्रमेय में अपने पास ये काम आएगा। तो देखोगे इसकी बात करें अपन, I1 माइनस I2 में भाग देना किसका है, I2 का बराबर है Z2 अपॉन Z3। भाग दे दो अलग अलग, I1 अपॉन I2 माइनस I2 अपॉन I2 बराबर Z2 अपॉन Z3 है। इसको हटा दिया है मैंने, देखना I1 अपॉन I2 माइनस I2 से I2 कैंसिल 1 हो गया बराबर Z2 अपॉन Z3। इस 1 को इधर ले गए तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 बराबर 1 प्लस Z2 अपॉन Z3। जिसको क्या लिखा जा सकता है, एलसीएम आ गया इसका Z3, तो ये हो गया Z3 प्लस Z2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है I1 अपॉन I2 बराबर Z2 प्लस Z3 अपॉन, दोनों को उलट दो, I2 अपॉन I1 बराबर Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको I2 बराबर Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू I1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, आगे अपने काम आएगा। ये आप लोग देखेंगे कि ये कहां से आया है, I2 बराबर Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू I1। यदि I1 का मान अपने को पता है, इस I1 का मान अपने को पता है तो समांतर क्रम विभाजन सिद्धांत के अनुसार I2 का मान ज्ञात किया जा सकता है, और जब I2 का ज्ञात हो गया तो I1 माइनस I2 का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इस नियम के द्वारा अपन समांतर क्रम में विभाजित धाराओं का मान ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।